नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग कंप्लीट मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपया है। वे अपने वेतन का 75% भाग खर्च करते हैं, तो उनके बचत का अनुपात 14:11 है। तो उनका वेतन क्या होगा? तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग ए का वेतन ए है और बी का वेतन बी है। जब अपने वेतन का 75% भाग खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए अपने वेतन का 25% भाग बचा रहा है और बी भी अपने वेतन का 25% भाग बचा रहा है। और इस दोनों का जो अनुपात है वो कितना है? 14:11। 14:11। तो 25% से 25% कैंसिल। इसका मतलब ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 14:11। इसका मतलब ए और वेतन का अनुपात कितना है? वेतन के अनुपात 14:11। तो टोटल वेतन कितना है? 25,000। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 25 और वास्तव में वेतन कितना है? 25,000। तो 25 की वैल्यू 25,000, तो एक की वैल्यू 1,000। तो ए का वेतन 14 है तो 14 की वैल्यू हो जाएगा 14,000 और बी की वैल्यू 11 है तो 11 की वैल्यू हो जाएगा 11,000। तो उनका वेतन कितना हो जाएगा? 14,000 और 11,000। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है कि 10 पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष इसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसका एक फार्मूला हम लोग का होता है M1W1 बराबर M2 W2। तो M1 का मतलब पहले आदमी, तो 10 पुरुष। अच्छा, दिन दिया हुआ तो W1 की जगह बल्कि हम लोग D1 और D2 कर लेते हैं भाई। तो 10 पुरुष किसी काम को 8 दिन में, तो बराबर बोल रहा है कि 15 पुरुष कितने दिन में? तो D2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो D2 की वैल्यू आ जाएगा वो 10 गुणे 8 बटा में 15। तो 5 दूना के 10, 5 तेईं 15, तो 2 8 16 बटा 3। तो 3 5 15 और 3 3 9, तो 5.33 इनका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो गया 5.33। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या दिया है? आइए देखा जाए। दिया हुआ है कि यदि ये नंबर दिया हुआ है आरोही क्रम में है, यदि इनका माध्य 15 है तो यक्स की वैल्यू क्या होगी? तो आप माध्य बराबर जानते हैं कि टोटल नंबर को जोड़कर जितने नंबर हैं टोटल संख्या से भाग दे दिया जाए तो माध्य आ जाएगा। तो टोटल नंबर हमारे पास कितना है? 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस यक्स प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 और टोटल नंबर हमारे 10 हैं और इनका माध्य कितना है? 15। तो अब टोटल जब इसको हम लोग जोड़ा जाएगा तो टोटल आप जोड़ेंगे 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 11, तो आ जाएगा 134 प्लस यक्स बराबर 10 का गुणा होगा तो आ जाएगा 150। तो यक्स बराबर आ जाएगा 150 माइनस 134 और 150 में से 34 घटेगा 16 आ जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? 16। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया है कि 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एलसीएम 180 है, तो संख्याएं क्या हो जाए? अब ध्यान से देखिए 2160, तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि 216 एक्चुअली 6 का क्यू है। जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो उसमें ज़रूर कोई न कोई कॉन्सेप्ट रहेगा। तो 216 आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग गुणनखंड करके लिख देंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 और 10 लिख सकते हैं। तो अब 2 अंकों की 2 संख्या बनाना है, तो अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 36 और इसका गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 60। तो इसको हम लोग 36 गुणे 60 में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी 2 अंकों की संख्या भी है और साथ साथ दिया है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है? 180। इसका मतलब 180 दोनों संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो हम लोग 60 से भाग देख रहे हैं तो देख रहा है कि 180 60 से पूरा पूरा कट रहा है। और अब चेक कर लेते हैं 36 से,
तो 36 से भाग देंगे तो 6 के 18, 6 चाह के 36, फिर 6 पाँचे 30। तो आप देख रहे हैं कि 180 36 और 60 दोनों से कट भी रहा है और दोनों 2 अंकों की संख्या भी है। तो इसका मतलब हमारी दोनों संख्या क्या हो जाएगी, 36 और 60। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एचसीएफ का क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ से लिया गया है। तो क्या दिया हुआ है कि 198 और 78 का एचसीएफ क्या होगा। दिया हुआ कि 198 और 78 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ निकालने के हमारे पास 2 तरीका होता है। एक तो हम लोग का हो जाता है भाग विधि और दूसरा हम लोग का होता है गुणनखंड विधि। एक एचसीएफ निकालने का तरीका, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के 2 तरीके होते हैं हम लोग के पास। एक तो होता है हम लोग का भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। भाग विधि क्या है, भाग विधि ये कि सबसे पहले जिस संख्या का एचसीएफ निकालना है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 7 दूना के 14 2 बार चला जाएगा, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15। तो यहाँ कितना बच गया, 2 और यहाँ 4। फिर इस 42 से 78 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 42, कितना बचेगा हमारा 36। फिर 36 से 42 में भाग देंगे, एक बार चला जाएगा 36। फिर 6 बचेगा, फिर 6 से 36 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो आखिरी जो भाजक होगा, आखिरी जो भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। वही दोनों नंबर का क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक तरीका ये हम लोग का। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों का गुणनखंड हम लोग कर देते हैं। जैसे आप 198 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 9 18, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 11। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। 198 गुणनखंड होगा। अब बचा 78, तो 78 का गुणनखंड हम लोग करेंगे। अब देखिए 78 का गुणनखंड कर लिया जाए। 78 का गुणनखंड हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। 78 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 1 3, 3 3 9, फिर 13। तो 78 का जो गुणनखंड आ रहा है वो आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे 13। तो अब इन जो दोनों में जो कॉमन गुणनखंड है वही एचसीएफ होगा। तो 2 गुणे 3 यहाँ भी है, 2 गुणे 3 यहाँ भी है। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के यही 2 तरीका है। एक तो भाग विधि हम लोग का है, भाग विधि ये वाला है, दूसरा हम लोग का गुणनखंड विधि है। तो दोनों तरीक़ों से ऑप्शन कितना आ रहा है, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही सवाल के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत सवाल के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किया तो उसने कितना सवाल सही किया। तो टोटल देखिए 25 सवाल है। मान लेते हैं कि जो राइट है और रॉन्ग, राइट मतलब सही, रॉन्ग मतलब गलत, तो 25 में से उसने यक्स अगर सही किया होगा तो 25 माइनस यक्स गलत कर दिया होगा। प्रत्येक सही सवाल के लिए 4 नंबर मिलते हैं। अगर एक सवाल के लिए 4 नंबर मिल गया तो एक सवाल के लिए कितना मिल जाएगा, 4x। प्रत्येक गलत के लिए 2 नंबर कट जाते हैं, मतलब जितना गलत किया होगा उसका 2 गुना कटेगा। तो कटेगा 2 इंटू 25 माइनस एक्स। और सही में से गलत घटा देंगे तो कितना नंबर मिल रहा है, टोटल 70 नंबर मिल रहा है। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 4x, अंदर गुणा करेंगे माइनस 50, इधर गुणा करके माइनस 2x और माइनस पहले से है तो ये प्लस 2x हो जाएगा बराबर 70। तो 2x और 4x जुड़ के 6x, उधर चला जाएगा 120। तो x की वैल्यू आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका मतलब कि उसने कितने सवाल सही किया था, 20 सवाल सही किया। अगर गलत पूछा होता तो टोटल क्वेश्चन 25 है, 25 में से अगर 20 सही कर दिया तो 5 क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो इसका आंसर लेकिन 20 होगा क्योंकि पूछा है कितने सवाल सही किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया कि एक समचतुर्भुज, रोम्बस जिसको कहते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 और 6 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जिनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो एक विकर्ण की लंबाई 8 दिया और एक विकर्ण की लंबाई 6। तो इसको अगर हम लोग, तो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है हाफ d1 इंटू d2। ये d1 और d2 ही उनके क्या हैं, विकर्ण हैं। तो 6 गुणे 8,
तो 2 चौके 8 और 6 चौके 24। इसका मतलब डेल्टा बराबर कितना है 24 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो चतुर्भुज को मतलब ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो हम लोग जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर होता है 360 डिग्री। किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो ये अनुपात दिया है कि 3:5:9:13। तीनों को जोड़ दिया 3 + 5 + 9 + 13। जब इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 30 और टोटल कितना होता है 360। तो 30 की वैल्यू 360 डिग्री, तो 1 की वैल्यू 12 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण 13 है, तो 13 की वैल्यू हो जाएगा 12 × 13 बराबर 156 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 156। सबसे बड़ा कोण क्या होगा 156। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं। दिया हुआ है कि यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और इसकी क्रमिक संख्या का एलसीएम क्या होगा। क्रमिक मतलब अगली। मान लीजिए आप एग्जाम्पल से इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं पहले। आइए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए। मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या हमारे पास हो गई 7 और इसके बाद वाली संख्या 8 है, तो 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा। आप जानते हैं कि ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए। तो चूंकि 7 हमारा अभाज्य है, तो 7 और 8 के बीच में कोई नंबर कॉमन मिलेगा ही नहीं, तो सीधे इसका एलसीएम हो जाएगा 7 × 8 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल और लेते 5 और अगला नंबर 6, तो 5 का तो कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, तो सीधे सीधे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 × 6 बराबर 30। इसी तरह हमारी ये संख्या x है, इसके बाद वाली संख्या होगी x + 1। तो दोनों का जो एलसीएम होगा x × x + 1 ही होगा, क्योंकि इनके बीच कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्काउंट का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि एक अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दो चीज़ होती, इसमें 3 चीज़ें, एक होता है CP, एक होता है EMP और एक होता है ESP। इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको अंकित मूल्य और इसको विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम लोग यहाँ मान लेते हैं कितना 100। अब बोला कि 12% का लाभ। तो आप जानते हैं कि लाभ और हानि की बात हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। अगर 100 रुपया है तो 12% का लाभ लेना है तो इसको 112 में बेचना पड़ेगा। अब मार्केट प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं। मार्केट छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, तो इस पर छूट दिया जाता है 12%। तो जब EMP पर 12% का छोड़ देंगे तो उसका कितना कीमत बचेगा 88%, मतलब 88/100 बराबर 112। काट दिया जब भाई यहाँ पे नहीं 20% छूट, 12% छूट नहीं, यहाँ पर हम लोग का 20% का छूट है। तो 20% का छूट देंगे तो ये हो जाएगा 80/100 बराबर 112। तो 0 से 0, 2 चौके 8, 2 5 10, यहाँ कट जाएगा 4 दूना के 8, 4 बटे 32। तो EMP बराबर हो जाएगा 5 के गुणा करेंगे 5 बटे 40, 5 दूना 10 4। तो EMP बराबर आ जाएगा 140। तो आप देख रहे हैं कि CP 100 है और MP 140 है। तो CP हमारा 100 है, MP 140 है, तो कितने % अधिक है 40%, क्योंकि 100 पर डायरेक्ट बात हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग 40% बोलेंगे। तो दोस्तों ये हम लोग का आज का टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। आपको कैसा क्वेश्चन लग रहा है कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी तरह आप प्रैक्टिस सेट लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अगला मैं सेट आपके लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।